क्या आप भी करना चाहते हैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन? वृंदावन आने से पहले जान लीजिए आश्रम के नियम। मथुरा के वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज से आजकल हर कोई मिलना चाहता है। इसमें नेता, अधिकारी और सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता भी शामिल है। अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ जाने मिलने का आसान तरीका। प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके सत्संग को करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं, तो उनसे मिलने के लिए लाखों लोग देर तक इंतजार करते हैं। प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता, बॉलीवुड एक्टर, क्रिकेटर समेत तमाम हस्तियां मिलने पहुंचते हैं। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हर रात करीब 2:30 बजे उनके आश्रम श्री राधा केली कुंज के पास पहुंचना पड़ेगा। वह रोजाना अपने निवास स्थान से आश्रम पैदल चलकर आते हैं। प्रेमानंद महाराज का आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के ठीक सामने है। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाराज उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगर आपको प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए आपको 2 दिन का समय लगेगा। आश्रम में हर दिन सुबह 9:30 बजे महाराज के शिष्यों द्वारा अलग अलग टोकन प्रदान किए जाते हैं। आप इसी टोकन की मदद से अगले दिन महाराज के दर्शन कर सकते हैं। उनसे मिलने के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। अकेले में बातचीत का टोकन मिलने के बाद आपको अगले दिन सुबह 6:30 बजे आश्रम आना होगा। इसके बाद आप करीब 1 घंटे तक आश्रम में महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप प्रेमानंद महाराज के एकांतिक वार्तालाप में शामिल ना हो पाएँ तो निराश ना हो। इसके लिए आपको 7:30 बजे का टोकन प्रदान किया जाएगा। इससे आप महाराज को प्रणाम कर दर्शन कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए सीमित संख्या में टोकन दिए जाते हैं। एकांतिक वार्तालाप हेतु सीमित संख्या में टोकन दिए जाते हैं और यह भी निश्चित नहीं है कि आपको एकांतिक वार्ता के लिए टोकन मिलने के बाद भी आपको मिलने का अवसर मिल ही जाए। यदि आपका भागवतिक प्रश्न स्वीकार किया जाएगा तो ही आपको वहां बैठने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ सत्संग के लिए भी निश्चित संख्या में टोकन दिए जाते हैं और संकीर्तन के लिए भी निश्चित टोकन दिए जाते हैं। इसके लिए लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगकर बैठे रहते हैं, तब जाकर उन्हें 9 बजे टोकन दिए जाते हैं और यह भी निश्चित नहीं है कि टोकन आपको मिल ही जाए। यदि आपको सत्संग का टोकन मिलता है तो आपको रात के 2:45 बजे बुलाया जाता है। टोकन अपने साथ रखना बहुत ही आवश्यक है।